अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। कितने ही खेल हम खेलते हैं और हर खेल में जोश, जज्बा, हिम्मत तो चाहिए होती है, लेकिन आज एक ऐसा खेल जिसके लिए वाकई हिम्मत और भी ज़्यादा चाहिए। ये सिर्फ जोश और जज्बे का खेल नहीं है, बल्कि मुकम्मल फोकस भी इस खेल में करना होता है। बात करिए मैं क्लाइंबिंग की, और इस खेल से मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात हम उनसे जानेंगे जिन लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नीचे ज़मीन और ऊपर मंजिल, और उसके बीच में एक कठिन जो उसमें होल्डर्स लगे होते हैं, उनको थामते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना यकीनन मुश्किल टास्क होता है। अमानी, जन्नत से पहले बात करते हैं। अमानी, आप इन मुश्किलों से लड़ते हुए आप ऊपर चढ़ रही हो, तेज़ी से कदम बढ़ा रही हो, कितना टफ टास्क होता है ये? डेफिनेटली टफ तो होता है, लेकिन हर स्पोर्ट की तरह यू नीड मोर प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर आपको ईजी लगना लग जाता है। मैंने देखा कि आप सेकंड्स में ऊपर चढ़ती हुई गई हैं होल्डर्स को थामे हुए। यकीनन सेफ्टी किट भी होती है, तो आप ये बता दें कि सेफ्टी किट में क्या क्या शामिल होता है? ये पहले तो मैं बताऊँ आपको कि इट्स अ परफेक्टली सेफ स्पोर्ट। लोगों को लगता है कि बहुत डेंजरस है, तो लोग ज़्यादा कतराते हैं इसे करने से, लेकिन हमारे पास एक सेफ्टी रोप अटैच्ड होती है हमारे हार्नेस से, और वो बिल्कुल सेफ़ होता है। आपको कोई चोट नहीं आती। आप जब बॉल से गिरते हैं तो आप हवा में आ जाते हैं। इट्स परफेक्टली सेफ। जब हम रॉक क्लाइंबिंग करते हैं एक्चुअल रॉक पे, तब हम हेलमेट भी पहनते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन के टाइम पे हेलमेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके बगैर भी इट्स सेफ। और साथ रोप होती है हमारे, तो कोई डेंजर नहीं होता है। अच्छा, ये मुझे बता रहे थे कि जो पीछे हमारे वॉल है जिस पर आप चढ़ी हैं इतनी तेज़ी से, इसकी मैंने अभी उनसे पूछी थी कि हाइट कितनी है। वो कह रहे थे 60 फीट है इसकी हाइट। और 60 फीट मतलब अगर कोई बंदा सोचे कि 8 फुट की दीवार को आपने फलांगना है, तो लोग सोचते हैं 8 फुट की 10 फुट की दीवार कौन फलांगेगा, लेकिन आप 60 फीट की ये जो दीवार है उस पर इतनी तेज़ी से चढ़ गई। तो इसके साथ साथ आपने रॉक क्लाइंबिंग भी की है? बिल्कुल। इस्लामाबाद में बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए भी रूट्स हैं वहाँ पे, ज़्यादा एडवांस रूट्स भी हैं। अच्छा, लड़कियों को आजकल तो हम देख रहे हैं लड़कियां हर स्पोर्ट्स में जा रही हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हर एक खेल में है। लेकिन फिर भी इतने खेलों में पार्टिसिपेशन के बावजूद भी लड़कियों से कहा जाता है सनफ़े नाजुक है, कहाँ खेलेगी, हड्डियाँ तोड़वा बैठेगी, और मतलब देखो इसकी बॉडी में इतनी जान नहीं है फिर भी। लेकिन आप तो माशाल्लाह ऐसे लग रहा था आप अच्छी खासी जान है। मतलब इनको देखकर जज नहीं करना, जजमेंटल नहीं होना कि जी इसमें जान नहीं है, माशाल्लाह बहुत जानवर मैंने देखी है। जब आप चढ़ रही थी, जब कोई भी प्लेयर जाता है वॉल की तरफ जाता है, जोश और जज्बा स्पेशली आप अपना बताएं कैसा होता है? बहुत एक्साइटिंग लगता है हमें। आप देखें कि इतना हाइट पे हम जाते हैं तो इतना एंथुजियाज्म हमें मिलता है इसे क्लाइंब करके, कि बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट है ये। बहुत ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स है। इनके साथ इकरा भी मौजूद है। इकरा के पास चलते हैं। इकरा, इस्लामाबाद से ही हैं आप? इस्लामाबाद से, है ना। अमानी, आप कहाँ से हैं? लाहौर से। लाहौर से, ये लाहौर से हैं, और इकरा जो है इस्लामाबाद से। इकरा थोड़ा सा अगर इस तरफ यूँ टर्न कर लें, थैंक यू। मुझे बताएं कि मुश्किल नहीं लगता, मतलब लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है, जब आपने अपनी फैमिली में कहा होगा कि मैंने इस वाली स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना है, फैमिली की तरफ से पहले क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली की तरफ से ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से सपोर्ट ही रहा है। ये है कि बाबा तो बहुत सपोर्ट करते हैं, मामा भी ऑब्वियसली करती हैं, लेकिन बस मामा का दिल थोड़ा छोटा है। और वो ये एक बात कि लड़कियों के लिए थोड़ा सा हर किसी के माइंड में होता है कि चोट लग जाएगी। बस मामा का इस मामले में थोड़ा दिल छोटा है, लेकिन वैसे अल्हम्दुलिल्लाह साथ आती हैं, ट्रेनिंग पे भी आती हैं, साथ कॉम्पिटिशन्स भी अटेंड करने आती हैं। और कितना मतलब आप समझती हैं कि ये ईजी स्पोर्ट्स है या टफ स्पोर्ट्स है? बहुत सी लड़कियां इसको देखकर अक्सर डर जाती हैं, मतलब इस पे चढ़ेंगे हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। उन्हें डर ये भी होता है कि कहीं वो जो रस्सा हमारी बॉडी के साथ बंधा हुआ है कहीं वो ना टूट जाए। कितना सेफ है ये? बिल्कुल 100% सिक्योर स्पोर्ट है। जैसे अमानी ने आप लोगों को बताया, हमारे साथ एक रोप अटैच होती है, हमारे साथ हार्नेस होता है, कैराबाइनर्स होते हैं, ये हर चीज़ सर्टिफाइड होती है। इनको देख के लगाया जाता है, इनकी वारंटी होती है। जैसे इनकी वारंटी ख़त्म हो जाती है, इन चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको दोबारा से इस तरह से यूज़ नहीं किया जाता कॉम्पिटिशन्स वगैरह में या वॉल पे, जहाँ पे ख़तरा हो कि अल्लाह ना करे अगर ये मेल फंक्शन कर जाएँ तो हमारे ऊपर इसका कोई असर आएगा। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और मेरे से जो पूछता है मैं उसको यही कहती हूँ कि जब आप कुछ करने पे आएँ तो कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, हर चीज़ मुमकिन हो जाती है। राइट। इसमें कितना अरसा कोचिंग लेनी पड़ती है जिसके बाद किसी प्लेयर को आगे भेजा जाता है कि अब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई है, अब आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हर
कंपटीशन, हर चैम्पियनशिप के हिसाब से एक प्रॉपर कैंप लगाया जाता है जिसमें आपकी मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग होती है, जिम होती है, रनिंग होती है, आपकी वॉल के ऊपर प्रैक्टिस होती है। वो जो भी आपको कोचेस जिस तरह से आपको गाइड करते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट ऐसा स्पोर्ट नहीं है कि जिसको आप कहीं के ब्रेक लेके, जैसे मैंने ब्रेक लेके अभी 2 साल बाद आ जाके क्लाइंब किया है, तो ये इस तरह पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए आपको कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस, आपको अपनी बॉडी को एक शेप में रखना, आपकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और ये तो एक ना हर स्पोर्ट्स में होता है कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इनफैक्ट कोई भी हम स्पोर्ट्स ले लें, उसमें अगर आपने ब्रेक लगा दिया तो एक जो खिलाड़ी होता है उसकी वो जो परफॉर्मेंस होती है बड़ी इफ़ेक्ट होती है और उसे दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस में आने के लिए अच्छी खासी कोचिंग चाहिए होती है। मुझे ये बताएं कि ये तो यहाँ पर है कि आप इस्लामाबाद में कंपटीशन हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई है ख्वाहिश कि हमें मौका मिले हम आगे जाएं और जाकर हम लोग करें? जी बिल्कुल, मैं और अमानी फ़र्स्ट फीमेल एथलीट्स रह चुके हैं पाकिस्तान के, जो इंटरनेशनल लेवल पे इस स्पोर्ट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को। हमने 2023 में एशियन कप चाइना में खेला था, जहाँ पे पाकिस्तान की लड़कियों की तरफ से पहली दफ़ा इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदी की गई थी और वहाँ पे लोगों का रिस्पांस देखकर हमें और मोटिवेशन मिली कि हम आगे करें। हमने दिसंबर में सऊदीया में भी जाके कंपटीशन खेला था जिसमें अमानी की रैंकिंग 4th रह चुकी है। और बिल्कुल जब आप और बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल टूर्स लगाते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, मज़ीद जो अच्छे क्लाइंबर्स हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं उनको देखते हैं, तो आपके अंदर और ख्वाहिश जागती है कि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर करें और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा इंटरनेशनल लेवल पे कोई ना कोई मेडल लेके ज़रूर लहराएंगे। वाह, ये तो बड़ी एक अच्छी गुड न्यूज़ है। और देखेंगे हमेशा जिस तरह से एक शिकवा शिकायत होता है बहुत से प्लेयर्स का कि जी क्रिकेट स्टार्स को तो बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, फ़लाँ गेम है उसको बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, ये वो हमारे सितारे हैं और बल्कि ये वो स्टार गर्ल्स हैं जिन्होंने वाकई नाम बनाया है। क्यों वो जो है इस तरह से नाम हाईलाइट नहीं हुआ है, क्यों वो नाम सामने नहीं आया? और ये हैं और वो ख़ुद बता रही हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी आई हैं, पार्टिसिपेशन उनकी रह चुकी है। आगे मज़ीद इस खेल को लेकर क्या कोई ख्वाब है, कोई ऐसी ख्वाहिश है, क्या चाहती हैं आप इस स्पोर्ट्स को लेकर? हम तो यही देखना चाहते हैं कि इस स्पोर्ट को भी वही प्यार मिले जो क्रिकेट को मिलता है पाकिस्तान में। हर घर मोहल्ले में ये बॉल हो, छोटे छोटे बच्चे इसमें आएँ, ज्वाइन करें और ये कॉमन स्पोर्ट हो। अभी तो अवेयरनेस इसकी बहुत कम है पाकिस्तान में, लेकिन इसकी प्रमोशन की जाए और वॉल्स बने, फैसिलिटीज़ बने और ज़्यादा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से एक पार्क होता है बच्चों के लिए, जिस तरह उसमें बाकी झूले होते हैं, तो एक इस तरह की वॉल होनी चाहिए जिसमें पार्टिसिपेट करें, जाकर वो अपनी प्रैक्टिस करते रहें। बिल्कुल, ये एक इतनी अच्छी स्पोर्ट है कि इट्स वेरी हेल्दी, इट एंगेजेस ऑल योर बॉडी मसल्स। इस तरह की कम स्पोर्ट्स होती हैं जो आपको ओवरऑल स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो आई वुड से कि बहुत इन्जॉय करेंगे बच्चे, इसमें इंटरेस्ट भी बहुत लेंगे और इसमें कामयाबी का भी बहुत स्कोप है। बिल्कुल, इंटरेस्ट भी लेंगे, कामयाबी का भी स्कोप है। मैं आप दोनों से आखिर में मैसेज लेना चाहूँगी कि बहुत सी लड़कियाँ हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, गोल्स भी हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे अचीव करें, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि जी क्रिकेट में बढ़े, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं लो जी बल्ला लेके अब हमारा नाम रोशन करेंगे। मतलब ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, मुआशरे वाले क्या कहेंगे, इनकी बेटी अब बल्ला हाथ में लेकर फिर रही है, बॉल फेंक रही है। तो ऐसी लड़कियों के लिए क्या मैसेज देंगी? आगे बढ़ना है लेकिन डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत डीमोटिवेशन है, लड़कियों के अंदर भी वो बैरियर्स होते हैं। लेकिन मेरा ज़्यादा मैसेज होगा पेरेंट्स की तरफ। मेरे और इकरा के पेरेंट्स ने हमें बचपन से सपोर्ट किया। आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग एट 8 years old। तो पेरेंट्स का काम है कि वो सोसाइटी से लड़ें अपने बच्चों के लिए, उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट दें कि वो आगे तरक्की कर सकें। बिल्कुल, आप क्या कहती हैं इकरा? मेरा मैसेज लड़कियों और पेरेंट्स दोनों के लिए है, दिस इज़ एन इमर्जिंग स्पोर्ट। पाकिस्तान में भी ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे भी ये बहुत 2020 से आगे जा रहा है। मैसेज ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए है कि प्लीज़ आप लोग जैसे अपने बेटों को सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, वैसे आप लोग अपनी बेटियों को भी करें। लड़कियाँ किसी से कम नहीं होती और लड़कियों के लिए ये मैसेज है कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। बेहद शुक्रिया आप दोनों का। और बिल्कुल सोशल मीडिया के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि जहाँ पर हम रील्स देखते हैं, हम सिर्फ बैठे बैठे ख़याली पुलाव पकाते हैं कि आज मैं यूएस में हूँ, कल मैंने यूके में होना है, परसों मैंने स्विट्ज़रलैंड जाना है, उसके 4 दिन बाद मैंने इटली घूमना है। तो ख़याली पुलाव से निकल के हमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इस तरफ ज़रूर माइल करें। ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स बिखरी पड़ी हैं और यकीनन ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। इसको देख के जितना इंजॉय किया है तो यकीनन जो इसमें बच्चे
बच्चे बच्चियां हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो यकीनन उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे होते हैं। ज़हनी पुख्तगी के साथ साथ जिस्मानी पुख्तगी भी हासिल होती है। तो स्पोर्ट्स जो है उससे दूर रखना यकीनन ये कतअन आज के दौर में दुरुस्त नहीं है। और ये जो क्लाइंबिंग का खेल है, ये वाकई एक इंतहाई दिलचस्प खेल है।